तो चलिए अब शुरू करते हैं सिटी 70। आज जयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के 7 आरोपियों की जयपुर एनआईए कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने 3 आरोपियों को कस्टडी में भेज दिया है, वहीं 4 आरोपियों को जेल भेजा है। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू कल जयपुर आएंगी। भाजपा सांसदों और विधायकों से मुलाकात कर समर्थन की अपील करेंगी। मुर्मू के दौरे से आदिवासी समुदाय में खुशी की लहर है। बता दें कि एयरपोर्ट से बैठक स्थल तक मुर्मू के स्वागत में आदिवासी संस्कृति की झलक दिखेगी। जयपुर से लेकर उदयपुर संभाग तक के आदिवासियों ने मुर्मू के स्वागत के लिए जोरदार तैयारी की है। रेनवाल कस्बे के नगरपालिका सभागार भवन परिसर में प्रशासन शहरों के संघ शिविर के तीसरे चरण की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिविर प्रभारी के देरी से आने पर मौजूद जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जताई। माउंट आबू में भाजपा का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज पूरा हो गया। भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में 15 सत्रों में अलग अलग विषयों पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। भाजपा का प्रशिक्षण शिविर का समापन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुआ। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जेपी नड्डा ने विधानसभा चुनाव 2023 के लिए दिया जीत का मंत्र। अलवर के अरावली विहार थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद हरियाणा के 2 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों के खिलाफ विभिन्न थानों में आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज है। हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले बदमाश पुष्पेश और राजू ने कुछ दिन पहले हरियाणा में कोऑपरेटिव बैंक के गार्ड से बंदूक लूटी थी। उस बंदूक को बेचने के लिए दोनों अलवर आए थे। पुलिस ने दोनों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दौसा जिले के महुआ विधानसभा क्षेत्र में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बनावट में आज ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल के शिक्षक देरी से स्कूल आते हैं और उनकी लेट लतीफी प्रतिदिन देखने को मिलती है। ऐसे में शिक्षकों की लेट लतीफी से परेशान ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया और स्कूली विद्यार्थियों और स्टाफ को अंदर जाने से रोक दिया, जिसके बाद स्कूल के प्रधानाचार्य ने ग्रामीणों से समझाइश की और भरोसा दिया कि स्कूल का पूरा स्टाफ भविष्य में निर्धारित समय पर आएगा और लेट लतीफी वाली शिकायत नहीं मिलेगी। झुंझुनू के चिड़ावा थाना की चनाना चौकी द्वारा 8 जुलाई की गई कार्रवाई के विरोध में एक बार फिर चनाना के ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने 8 जुलाई को पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के विरोध में 9 जुलाई को चौकी परिसर के सामने धरना दिया था। धरने पर चिड़ावा थाना अधिकारी इंद्र प्रकाश द्वारा 2 दिन में कार्रवाई के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने धरना हटा लिया था, मगर 2 दिन बाद कार्रवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने एक बार फिर चनाना चौकी प्रभारी को हटाने की मांग को लेकर धरना शुरू किया। झुंझुनू की नवलगढ़ पुलिस ने 4 माह पूर्व खिरोड़ में शराब के ठेके के सामने बसावा के एक व्यक्ति से मारपीट करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। नीति आयोग भारत सरकार के निदेशक विकास देम्बू और उनकी टीम ने मंगलवार को सीकर जिले में चल रहे जल शक्ति अभियान के कार्यों का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान उन्होंने जल शक्ति अभियान को लेकर जिले में चल रहे कार्यों के बारे में जानकारी ली और प्रगति को लेकर बैठक आयोजित की। अजमेर के दरगाह इलाके से लगातार एक के बाद एक आए विवादित बयानों और नारों के बाद दरगाह कमेटी एक्शन में आई है। दरगाह कमेटी के नाजिम शहदान जेब खान की ओर से सभी के लिए एक अपील है। दरगाह परिसर में 3 अलग अलग जगहों पर चस्पा की है। इस अपील में खादिम सहित दरगाह में आने वाले सभी जायरीन से गुजारिश की गई है कि वो दरगाह परिसर में किसी भी तरह के विवादित नारे, बयानों, फोटो या वीडियो का इस्तेमाल नहीं करें और न ही उन्हें प्रचारित करें जो गरीब नवाज की शिक्षाओं के विपरीत हो और दरगाह की गरिमा को ठेस पहुंचती हो। दरगाह कमेटी की ओर से बड़े अक्षरों में अपील जारी करते हुए इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानून कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। आपको बता दें कि दरगाह कमेटी ने विवादित नारे लगाने के मामले में गौहर चिश्ती को कानूनी नोटिस भी भेजा है।
भीलवाड़ा के रिजर्व पुलिस लाइन के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुलिस लाइन पर छात्रों और उनके परिजनों ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में एबीवीपी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने सरकारी स्कूल के मेन गेट पर ताला भी जड़ दिया। छात्रों के परिजनों ने आरोप लगाया कि विद्यालय के हिंदी मीडियम से अंग्रेजी मीडियम में कन्वर्ट होने के बाद विद्यालय प्रशासन स्कूल के छात्रों को टीसी देकर निकाल रहा है। टोंक में हिट एंड रन मामले में देर रात से चल रहा हंगामा आखिर अब शांत हो गया है। प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश और सरकारी सहायता दिलाने के आश्वासन के बाद परिजन और समाज के लोग मृतका का शव लेने पर राजी हुए। मोर्चरी के बाहर हंगामा कर रहे लोगों ने रात को पुलिस की लाठीचार्ज का विरोध करते हुए सब रजिस्ट्रार प्रहलाद सिंह को ज्ञापन सौंपा और दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भरतपुर जिले के भूतपूर्व सैनिकों एवं वीरांगनाओं की समस्याओं के समाधान और उनको मिलने वाली सैनिक सुविधाओं की जानकारी देने के लिए आज सैनिक कल्याण बोर्ड और पूर्व सैनिक संघ की ओर से विशेष शिविर का आयोजन पंचायत समिति परिसर में किया गया। बता दें कि इसमें जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सेवानिवृत्त कर्नल मुदित शर्मा ने बताया कि शिविर में भूतपूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं, अशक्त सैनिकों और उनके आश्रितों की व्यक्तिगत एवं सामूहिक समस्याओं की सुनवाई कर समाधान की प्रक्रिया शुरू की गई। भरतपुर में आज संभागीय आयुक्त सभागार में जिले में अवैध खनन रोकथाम समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में संभागीय आयुक्त ने खनन विभाग के अधिकारियों को जिले में चल रहे अवैध खनन को रोकने के निर्देश दिए। साथ ही पुलिस को भी निर्देश दिए कि खनन विभाग के साथ मिलकर अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। करौली डोडाभीम कस्बे के पाडला रोड स्थित राजकीय बालिका विद्यालय में बालिकाओं में अनीमिया रोग की जांच के लिए मंगलवार को शिविर आयोजित किया गया। बता दें, इस शिविर में विद्यालय की बालिकाओं में अनीमिया की जांच की गई और रक्त अल्पता वाली छात्राओं को आयरन की गोलियां वितरित की गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 15 जुलाई को बीकानेर दौरे पर आएंगे, जहां वो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय और करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में तैयारियां की जा रही हैं। कन्हैयालाल सहित देश में हुई निर्मम हत्याओं के विरोध में मंगलवार को चुरू शहर के स्वामी गोपालदास चौक पर विश्व हिंदू परिषद ने मौन सांकेतिक प्रदर्शन करते हुए सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया। इससे पहले कन्हैयालाल और उमेश कोले को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर सांकेतिक आक्रोश व्यक्त किया गया। प्रदेश के सरहदी जिला श्रीगंगानगर के सादुल शहर में रविवार देर शाम हुई तेज बारिश के बाद रेलवे अंडरपास में 2 दिन बाद भी बारिश का पानी भरा हुआ है, जिससे वाहन चालकों के साथ साथ राहगीरों को भी काफी समस्याएं हो रही हैं। बता दें कि बारिश के 2 दिनों बाद भी अंडरपास से पानी नहीं निकालने की वजह से दोपहिया वाहन चालकों के साथ साथ पैदल चलने वाले यात्री अंडरपास से नहीं निकल पा रहे हैं, तो वहीं चौपाया वाहन चालकों को भी पानी भराव से समस्या हो रही है। श्रीगंगानगर से दिन में दिल्ली जाने के लिए रेल यात्रियों को एक और विकल्प मिलने जा रहा है। दरअसल गोरखपुर हिसार ट्रेन का भटिंडा तक विस्तार होने जा रहा है, जिससे श्रीगंगानगर से चलने वाली 14735 श्रीगंगानगर अंबाला ट्रेन लिंक देगी। हनुमानगढ़ का 29वां जिला स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर साइकिल रैली निकाली गई और वॉलीबॉल, रस्सा कस्सी प्रतियोगिताओं के अलावा म्यूजिकल चेयर का आयोजन भी किया गया। बाड़मेर जिले में देर रात आई तेज अंधड़ और बारिश से डिस्कॉम को भारी नुकसान हुआ है। बीती रात तेज अंधड़ के साथ बारिश से सीमावर्ती गांव में विद्युत पोल गिर गया, जिसके चलते करीब 15 घंटे तक बिजली आपूर्ति सुचारू नहीं हो पाई। पश्चिमी राजस्थान में सांचौर क्षेत्र के दाता गांव के किसान गेहूं, बाजरा, मूंग, मोठ, अरंडी और रायडा की परंपरागत खेती के साथ अब मेघजूल और बरही किस्म की खजूर की खेती करके सालाना महज 7 हेक्टेयर जमीन पर 1 करोड़ से अधिक रुपए की कमाई कर रही है।
सीआरपीएफ जवान नरेश जाट के आत्महत्या मामले में परिजनों के शव उठाने से इनकार करने के बाद मौके पर आरएलपी पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी पहुंचे हैं। बारां जिले से होकर गुजर रही पार्वती नदी में अचानक पानी आ जाने के कारण उससे सटा हनोतिया गांव टापू में तब्दील हो गया। बता दें कि ऐसे में कल सुबह वहां खेतों में काम करने गए 16 मजदूर कल से ही गांव में फंसे रह गए। आज सुबह तक भी जब नदी का बहाव कम नहीं हुआ तो ग्रामीणों ने लोगों के फंसे होने की सूचना प्रशासन को दी। सूचना देने के बाद दोपहर सूचना पर एसडीआरएफ के दल ने पार्वती नदी के किनारे से नदी में नाव उतार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। टापू बने हनोतिया गांव से सभी 16 लोगों को सुरक्षित निकाल नदी पार लाया गया है। ये सभी लोग आसपास के गांव के रहने वाले हैं जो कल सुबह हनोतिया गांव में खेतों में मजदूरी करने गए थे। नदी में तेज बहाव होने के चलते एसडीआरएफ दल को भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बूंदी के दई क्षेत्र में भारी बारिश की वजह से भजनेरी नदी में उफान पर है। सड़कें दरिया बन गई हैं और बासीदेई मार्ग पर पुलिया के ऊपर से बारिश का पानी बह रहा है। कोटा में जोमेटो की डिलीवरी बॉय जोमेटो से खफा हुए हैं। नाराज जोमेटो डिलीवरी बॉयज ने सड़कों पर उतरकर नाराजगी दर्ज करवाते हुए एक दिन की हड़ताल की। आए दिन मानसून के दौरान सरकारी कार्यालयों में पानी भरने और जल भराव की खबरें आती रहती हैं, लेकिन एक ऐसा भी कार्यालय है जो सालों पहले शुरू की गई जल संरक्षण की पहल को सुचारू रखे जल संरक्षण का संदेश दे रहा है। बता दें कि 10 वर्ष पूर्व सरकारी कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाकर जल संरक्षण को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था। इसी क्रम में चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के जिला उद्योग केंद्र में भी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वर्षा के जल को संरक्षित करने के लिए लगाया गया था। इस दौरान अन्य कार्यालयों में भी व्यवस्था की गई थी जो धीरे धीरे दम तोड़ गई। आदिवासियों के तीर्थ स्थल मानगढ़ धाम पर भाजपा द्वारा गत दिनों निकाली गई मानगढ़ संदेश यात्रा को लेकर डूंगरपुर जिले की राजनीति गर्माती जा रही है। बीटीपी ने 2 दिन पहले भाजपा द्वारा बीटीपी पर दिए बयान का खंडन करते हुए कहा कि भाजपा नेता झूठ बोलकर आदिवासियों को गुमराह कर रहे हैं। डूंगरपुर जिले के दोबड़ा थाना क्षेत्र के हताई जीएसएस पर काम करते समय एक लाइनमैन को करंट लग गया जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। प्रतापगढ़ पहुंचे भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र कटारा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान भाजपा और कांग्रेस दोनों को आड़े हाथों लिया। देश में बिगड़ते सांप्रदायिक सद्भाव के लिए भाजपा और आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया गया है। डीलिस्टिंग के मुद्दे पर भी उन्होंने खुलकर अपने विचार व्यक्त किए। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने शहर के बस स्टैंड से 1 साल पहले हुई बाइक चोरी के मामले में शातिर चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की बाइक भी बरामद की है। आरोपी पर जिले के विभिन्न थानों में 8 संगीन मामले पहले से ही दर्ज हैं। नीलगायों की समस्या को देखते हुए प्रतापगढ़ जिले के वन विभाग ने एक अनूठे जुगाड़ का निर्माण किया। नाम मात्र की कीमत पर तैयार किए गए इस जुगाड़ से जहां नीलगाय प्लांटेशन क्षेत्र से दूर रहेंगी, वहीं पर्यावरण को भी इससे कोई नुकसान नहीं होगा। राजसमंद जिले के आमेर थाना इलाके में चोरों ने लगातार दूसरे दिन भी एक मंदिर को निशाना बनाया और 2 दान पात्र से हजारों रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। इस घटना के बाद अब पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। जानकारी के मुताबिक आसनगांव में स्थित रामेश्वर महादेव मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया और बीती रात दान पात्र के ताले तोड़कर हजारों रुपए कैश लेकर फरार हो गए। सुबह चोरी की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मंदिर में जुट गए। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची आमेर थाना पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और चोरों की तलाश में जुट गई। राजसमंद जिले के भीम पंचायत समिति की ग्राम पंचायत हामेला की वेर की ग्रामीणों ने सरपंच पर स्वास्थ्य केंद्र निर्माण में मनमानी का आरोप लगाते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामचरण शर्मा को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की है।
उदयपुर में 28 जून को हुए कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में आरोपियों को कड़ी सजा दिलवाने और जिहादी और आतंकवादी सोच रखने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की मांग पर क्रीड़ा भारती ने मौन प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान सदस्य टाउन हॉल से हाथों में तख्तियां लिए मौन रहकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। क्रीड़ा भारती के सदस्यों ने उदियापोल चौराहे पर मौन प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।